स्वमातृस्विन्नगात्राय स्वमातृस्विन्नगात्राय विस्त्रश्चकवरस्तज द्रष्टा परिश्रमः कृष्ण दशा परिश्रम कृष्ण कृपया आशीष वन्दने स्वमातृस्विन्नगात्राय विस्त्रकवरस्तज दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्ण कृपया आशीष वन्दने स्वमातृस्विन्नगात्राय विस्त्रकवरस्तज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आशीष वन्दने माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और बुते हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्द हो उठे और अपने आप को बंधन के लिए राजी हो गए। जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सज्जित भगवान श्री कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधे जा सके, तो उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण इतने भाग्यशाली है कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकते। अतः उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्ति योग माया काम कर रही है और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जाय उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगण रघुनाथं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी का इस सुबह की क्लास में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा कर सकूँ। सबसे पहले तो प्रभुपाद का धन्यवाद करता हूँ, ताकि यदि प्रभुपाद न होते तो हम कुछ समझ ही नहीं सकते थे। अभी हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, देखते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि प्रभुपाद नहीं होते थे। भगवान कौन है, हम कौन है, भक्ति क्या है, भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो हम समझ ही नहीं सकते थे। और ये कार्तिक मास क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, ये सब हम जान पा रहे हैं इसके लिए ताकि प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रचार किया है हमारे में। तो हम देखते हैं कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने की बहुत सारी महिमा है, क्योंकि इस महीने में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, एक महिमा है। दूसरा है कि अरिष्टासुर का वध किया था इस महीने में। और हम देखते हैं कि इसी महीने में भगवान रामचंद्र ने रावण का वध करके भगवान रामचंद्र कहाँ आए थे, अयोध्या में आए थे। और इसी महीने में कार्तिक मास में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। गोवर्धन लीला इसी महीने में हुई थी। और जो रासलीला भी इसी महीने में हुई थी। और अनेकों सारी भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने में लीला की है। लेकिन सबसे सभी जो भक्तों को जो हृदय को आकर्षित करने वाली लीला हुई वो कौन सी है, दामोदर लीला। अब देखते हैं कि आजकल संसार के लोग क्या देखते हैं, ये जो दामोदर लीला हुई ये कब हुई थी, द्वापर युग में। तो ये लीला होकर कितने हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी इस लीला को साधु पुरुष क्या करते हैं, उतने ही प्रेम से क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि संसार के लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें क्या है, न्यू, उसमें क्या है, सब क्या है, न्यू है। मतलब उसमें क्या है, जो सारा जो कचरा है वही आता है उसमें, और हम लोग क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़पेपर। हम देखते हैं कि यदि हम न्यूज़पेपर कोई लाए तो यदि आज की न्यूज़ है तो वो कोई 2-3 दिन तक पढ़ सकता है। तो उसके बाद वो जो न्यूज़पेपर है घर के किसी तो कोने में पड़ा रहेगा, या तो कचरा वाले को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन ये जो भगवान की लीला है, ये लीला होकर कई साल हो गए, कई हजार साल हो गए, लेकिन आज भी जो संत पुरुष है, साधु पुरुष है, इसको क्या करते हैं, प्रेम से श्रवण करते हैं, इसका क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा यशोदा मैया ने क्या क्या किया था, यशोदाचा महाभागा। तो यशोदा ने ऐसा क्या कार्य किया था जो भगवान ने क्या किया, यशोदा मैया का स्तन का पान कर रहे हैं और यशोदा मैया के पुत्र बनकर आए, तो यशोदा मैया से सेवा स्वीकार की। ऐसा यशोदा मैया ने क्या किया था, तो ये क्या करते हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि जो यशोदा मैया को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये ब्रह्मा को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जो ब्रह्मा है वो भगवान का कौन है, पुत्र है। ब्रह्मा कौन है, भगवान के पुत्र है, लेकिन ब्रह्मा को भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो यशोदा मैया को प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि शिव जी को क्या कहा जाता है, वैष्णव नाम यथा शंभो। तो सभी वैष्णव में जो शिव जी है वो क्या है, सिरमौर वैष्णव है। ऐसा कहा जाता है शिव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसे शिव जी को भी क्या नहीं हुआ,
तो यशोदा मैया को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। हम आगे देखते हैं कि माता लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी है। तो 24 घंटा भगवान के चरणों की क्या करती है? वो सेवा करती है। लेकिन माता ये लक्ष्मी को भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जितना किसको प्राप्त हुआ? मैया यशोदा को प्राप्त हुआ। हम आगे देखते हैं कि भगवान कृष्ण नंद महाराज और देवकी के पुत्र बनकर क्या होते हैं? अवतार लेते हैं। जैसे ही कंस के कारागार में भगवान अवतार लेते हैं, तुरंत कहाँ जाते हैं? मुझे वृंदावन में छोड़ के आओ। पूछते कि मुझे कहाँ छोड़ो? तो यशोदा और नंद महाराज के घर में छोड़ो। अभी देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर भगवान आए, लेकिन जितना यशोदा मैया और नंद महाराज को जितना सौभाग्य प्राप्त किया, उतना नंद और वसुदेव और देवकी को भी प्राप्त नहीं हुआ। अभी आइए वृंदावन में, गोकुल में, तो जहाँ पर जिसके घर में भगवान कृष्ण रहते थे, यशोदा मैया और नंद महाराज के घर, जो यशोदा मैया को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो नंद महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि नंद महाराज तो घर के कार्य करने के लिए बाहर निकल जाते थे, लेकिन यशोदा मैया हमेशा भगवान श्री कृष्ण के क्या साथ में रहती थी हमेशा। तो यशोदा मैया को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसको? नंद महाराज को भी क्या नहीं हुआ? प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यशोदा मैया जो है और जो भी है जो पार्षद है वो नित्य पार्षद है। मतलब जहाँ पर भी भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं वहाँ पर नंद महाराज, यशोदा, एक बाल गोप सखा और वसुदेव और देवकी, इनको सबको साथ में लेके जाते हैं। ये क्या है? नित्य सिद्ध है, नित्य पार्षद है और साधन सिद्ध है। दूसरा साधन सिद्ध। साधन सिद्ध मतलब जो साधना करके भगवान को क्या करते हैं? भगवान की प्राप्ति करते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये जो नंद महाराज और यशोदा मैया है, पहले ही दिन में जब वो वसुदेव जब ब्रह्मा से प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमको पृथ्वी लोक पर क्या कीजिए? जन्म दीजिए, ताकि ये जो भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे क्या कर सके? हमारे पुत्र बनकर क्या कर सके? अवतार ले सके। तो क्यों अवतार ले सके? ताकि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे अवतार नहीं लेंगे और उनके माध्यम से वो सुंदर सुंदर जो लीला नहीं करेंगे, जब तक इस संसार में फंसा हुआ जीव भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेगा, तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा? भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं प्रकट होगा। जब तक इस संसार में फंसा हुआ जीव, भौतिक संसार में फंसा हुआ जीव, जब तक भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेगा, तब तक वो इस संसार में मुक्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये जो उनका नाम होता है द्रोण और धरा, ये दोनों क्या करते हैं? पृथ्वी पर ऊपर क्या करते हैं? नंद महाराज और यशोदा के रूप में क्या करते हैं? प्रकट होते हैं और उनके पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो धरा और द्रोण है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमारे पुत्र रूप में भगवान प्रकट हो जाए और सुंदर सुंदर बाल लीला करें। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो जगत कैसा है? दुखालय और शाश्वतम है। दुखालय है और उसमें क्या है? अशाश्वतम है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। तो जब तक इस दुखालय जगत में जो जीव फंसा हुआ है भवसागर में, तो तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो भगवान से क्या नहीं करेगा? श्रवण नहीं करेगा। जब तक श्रवण नहीं करेगा वो भगवान के प्रति क्या नहीं होगा? प्रेम नहीं होगा। जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा भगवान से। जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक संसार का जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इस हम लीला में देखते हैं कि ये जो दामोदर लीला है बहुत सुंदर लीला है भगवान की। इस जो श्लोक में हम देखते हैं कि यशोदा मैया भगवान को क्या कर रही है? बांधने का प्रयास कर रही है। और यशोदा मैया के बांधने का प्रयास देखिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं? बंध जाते हैं। हम देखते हैं कि दामोदर लीला में जब भगवान ये दीपावली के दिन है, यशोदा मैया क्या करते हैं? माखन बनाने लगती है। भगवान कृष्ण गोकुल में क्या करते हैं? माखन की चोरियां करते हैं
और सारी गोपियाँ क्या करती है, शिकायत करती है। तो यशोदा मैया देखते हैं कि अरे भगवान, मेरे लल्ला, हमारे गाय में 9 लाख गाय है, 9 लाख गायों का जो उसमें भी पद्मगंधा नाम की गाय है, उसका हम माखन दूध बना के हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को पिलाते हैं। फिर भी भगवान कृष्ण क्यों ये करते हैं, चोरी करते हैं। तो यशोदा मैया सोचती है बहुत सोचती है। तो उनको पता चलता है कि हमारे घर में जो माखन बन रहा है वो दास दासियाँ बनाती है, और जो गोपियों के घर में जो माखन बनता है वो गोपियाँ क्या करती है, खुद बनाती है। भगवान बोलते हैं ना कि भगवान भावग्रही जनार्दन है। भगवान क्या करते हैं, भगवान को ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या भगवान को दे रहे हैं ये भगवान नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संसार के लोग देख सकते हैं, अरे ये तो क्या है, ये इनका कौन सा भगवान है, ये क्या भगवान है जो दूसरों के घर में चोरी करता है। पिछले साल में यही जो दामोदर लीला के ऊपर मैंने कुट्टाली में कथा की थी, ये जो माखन चोरी के ऊपर। तो जैसी कथा खत्म होने के बाद एक पंडित जी आए, मतलब वो जन्म से ब्राह्मण है। तो बोलने लगे मुझे, अरे पंडित जी तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम भगवान को चोर बोल रहे हो। अरे लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे इनका भगवान तो चोर है। तो मैंने बोला, अरे ये जो भगवान की लीला है ये सिर्फ क्या है, भक्ति, इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, भक्त्याम अभिजानाति, केवल मुझे क्या कर सकते हैं, भक्ति मुझे समझ सकते हैं, तो बाकी संसारिक लोग मुझे समझ नहीं सकते। तो ये सारी लीलाएं भगवान इसलिए कर रहे थे ताकि गोपियों का क्या करने के लिए, प्रेम ग्रहण करने के लिए। तब दीपावली के दिन यशोदा मैया माखन बना रही थी। तो माखन बनाते भगवान कृष्ण अंदर क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो भगवान यशोदा मैया ने सोचा कि भगवान कृष्ण जब सुबह उठेंगे तो मैं उसको क्या करूँगी, दूध पिलाऊंगी। तो उन्होंने चूल्हे के ऊपर दूध रखा था गर्म होने के लिए, और यशोदा मैया माखन बना रही है सुबह। और माखन बनाते भगवान से कृष्ण के बारे में क्या करें, गुणगान कर रही है। गुणगान क्या है कि कैसे भगवान से कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के घर में माखन चुराते हैं, और पूतना का कैसे वध किया, शट्टासुर का कैसे वध किया, तृणावत का कैसे वध किया। ये जो लीलाएं है यशोदा मैया इसका गीत बना के क्या कर रही है, गा रही है, और आँख बंद करके क्या कर रही है, माखन को मंथानी के ऊपर माखन बना रही है। जैसे ही माखन बना रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया माँ मेरी क्या कर रही है, मेरे लिए माखन बना रही है। भगवान कृष्ण उठ के आ गए, आकर क्या करते हैं, मंथानी के ऊपर हाथ रखते हैं, और वो जो माखन बना रही है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। इसमें बहुत सारे आचार्यगण क्या करते हैं, कारण बताते हैं। तो पिछले साल मेरी कथा हुई थी, तो इसके ऊपर मैंने से थोड़ा चर्चा की थी। तो जैसे देखते हैं, तो जैसे ही मंथानी रुक जाती है तो यशोदा मैया का आँख खुल जाती है। अरे मंथानी कैसे रुक गई, तो देखा तो भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण को क्या लगी है, भूख लगी है। तो भगवान कृष्ण को क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो भगवान कृष्ण मंथानी इसलिए रुकाते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे जो योगी हैं और तपस्वी हैं मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन सारा वेदों का सार क्या है, मुझे प्राप्त करना, और मैं खुद आपके सामने खड़ा होता, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ये सोचकर भगवान क्या करते हैं, मंथानी को रोक देते हैं, और उसको क्या करते हैं, यशोदा मैया भगवान कृष्ण को गोद में लेते हैं और दूध पिलाते हैं। और प्रेम से यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का चेहरे को देख के वो क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया भगवान कृष्ण को दूध पिला रहे हैं। जैसे ही वो दूध पिलाते हैं तो चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था गर्म करने के लिए, वो आग के ऊपर क्या कर रहा था, उबल रहा था। तो वो दूध ने सोचा कि यशोदा मैया अपने स्तन से भगवान को इतना प्रेम से दूध पिला रहे हैं, इतना प्रेम से दूध पिला रहे हैं, और भगवान भी इतना प्रेम से दूध ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे क्या नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि वो इतने प्रेम से
दूध पी रहे हैं तो मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, तो उसको क्या लगा, मैं यहाँ पर आग के ऊपर इतनी तपस्या कर रहा हूँ किस लिए, ताकि भगवान कृष्ण मुझे ग्रहण करें। लेकिन भगवान कृष्ण यशोदा मैया का दूध पान कर रहे हैं तो मुझे नहीं ग्रहण करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इनके सामने मैं आत्महत्या करता हूँ। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के काम के नहीं आया तो मेरा जीवन क्या काम का, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आत्महत्या करता हूँ। इसलिए वो क्या गया, उबल के चूल्हे के ऊपर गिर गया। और जैसे ही गिर गया तो इसके ऊपर आचार्य बताते हैं कि ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, इस शरीर से हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, नहीं तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। ये शरीर कुछ काम कर, यदि हम इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। ये सोचकर उन्होंने कि बुद्ध ने क्या किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही शरीर दूध नीचे गिर गया तो आवाज आई, छन करके आवाज आई। जैसे आवाज आई तो यशोदा मैया ने सोचा कि ये जो मेरा स्तन का दूध है ये तो स्तन में ही रहेगा, लेकिन उस दूध को मुझे बचाना चाहिए जो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है। तो वो जो गिर जाएगा तो ये तो दूध मैं कभी भी पिला सकती हूँ, लेकिन वो दूध क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को साइड में रखा और यशोदा मैया भाग गई। अभी भगवान कृष्ण को गुस्सा आया, अरे मैं अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम, जिसके लिए जिनको प्राप्त करने के योग्य लोग क्या करते हैं, हजारों साल तक तपस्या करते हैं, अपने शरीर को पूरा सुखाते हैं, तपाते हैं, लेकिन उनको सामने में प्रकट भी नहीं होता हूँ। ऐसे भगवान में अखिल ब्रह्मांड नायक पर इनके गोद में आके बैठा हूँ और ये मुझे दूध पिलाने का छोड़ के ये 2 लीटर दूध के लिए भाग रही है, 40 रुपए का दूध के लिए। तो भगवान कृष्ण को गुस्सा है। जैसे उनको गुस्सा आता है, अभी क्या करूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अभी सबक सिखाना होगा। क्यों, क्योंकि मुझे वो नीचे फेंक कर गई है। तो क्या करूँ, भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये सुबह से इसमें मेहनत कर रही है माखन बनाने के लिए, इस मटके में मैं इसको क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, देखा कहाँ पर कुछ है क्या, देखा तो साइड में क्या था, कंकर पड़ा हुआ था, मतलब पत्थर था। उसको लेके भगवान कृष्ण ने क्या किया, मटके के ऊपर मार दिया, मारा और उसको क्या किया, तोड़ दिया। अभी गुस्से में आकर उन्होंने तोड़ा, लेकिन जैसे ही टूटा और पूरे उस कक्ष में क्या हुआ है, पूरा माखन हो गया, पूरा व्हाइट हो गया, पूरा सब माखन की। तोड़ते समय तो तोड़ा उन्होंने, लेकिन देखा कि अरे मेरे मटका तोड़ा, लेकिन यदि मैया आ जाएगी तो मैया मुझे क्या करेगी, मारेगी, मुझे डांटेगी, तो मुझे भी क्या करना है, यहाँ से भागना चाहिए। तो भगवान कृष्ण वहाँ से भागने लगे, ऐसे भागने लगे कि जाकर वो क्या कर गए, एक पर्दे के पीछे जाकर क्या हो गए, छिप गए। और भगवान कृष्ण को लगा कि अभी मैं ऐसा छुपा हूं कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। भगवान कृष्ण छुप गए और जैसे ही चूल्हे के ऊपर दूध था उसको उतर के जब यशोदा मैया आई तो देखा तो मटका फूटा हुआ है और पूरा दही नीचे क्या हो गया है, गिर गया है। सबसे पहले तो यशोदा मैया इसको देख के प्रसन्न हो गई। किस लिए प्रसन्न हो गई कि मटका फोड़ा भगवान ने, तो इसलिए प्रसन्न हो गई कि भगवान क्या है, मेरा पुत्र क्या है, बुद्धिमान है। बोले क्यों बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मटका फोड़ा है ना, वो बराबर नीचे फोड़ा था ताकि इसमें एक बूंद में क्या ना बचे, माखन ना बचे। तो देखा तो अरे बच्चा बुद्धिमान है। और यशोदा मैया ने सोचा कि ये काम किसका है, कृष्ण का है, क्योंकि आज तक जो सारी गोपियाँ आकर हर दिन शिकायत करती थी तो यशोदा मैया को लगता नहीं था कि मेरा जो कान्हा जो है क्या कर रहा है, ये सही में दूसरों का घर में माखन चोरी कर रहा है, मटका फोड़ रहा है। लेकिन आज इस कृत्य को देखकर यशोदा मैया को कंफर्म हो गया कि जो अपने घर में जो मटका फोड़ सकता है तो दूसरों के घर में क्या नहीं फोड़ सकता है। ये जो सारी गोपियाँ ये जो क्या कर रही है, ये जो शिकायत कर रही है क्या है, सही है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। यदि आज उसको दंड नहीं दिया तो वो क्या करेगा, आज दूसरे घर में मटका चोरी कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है, मटका फोड़ रहा है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि
आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है किसी लड़की को लेकर भाग भी सकता है, किसी को लड़की को चुरा के। तो आगे जाकर वो क्या बनेगा, टेररिस्ट बनेगा, मतलब बहुत बड़ा चोर बनेगा। इसलिए अभी इसको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि इसको मैं क्या कर दूँ, दंड दे दूँ। लेकिन अभी वो कहाँ गया है, कैसे पता चलेगा? तो जब भगवान कृष्ण भाग रहे थे, छोटे छोटे भगवान कृष्ण क्या थे, चरण थे, जिसे भाग रहे थे, और वो जो माखन के ऊपर चल के जा रहे थे, तो उनका क्या था, निशाना था, भगवान का क्या था, निशाना लगा रहा था। तो भगवान को क्या लगा, मैं ऐसा छुपा हूँ कि मुझे कोई नहीं देख सकता। लेकिन भगवान को इतना पता नहीं था कि अरे ये जो मेरे जो चरण है तो उसका निशान लगे हुए हैं, उसके निशान के माध्यम से कौन आएगी, मेरी मौजी पकड़ लेगी। तो ऐसा कहते कि ये जो पूरे वामन अवतार लेके पूरे 2 कदम में पूरे पृथ्वी को भगवान ने क्या किया, नाप लिया। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के डर से छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और भगवान कृष्ण जाके छुप गए, और छुप के क्या कर रहे हैं, अभी इनको गुस्सा आ गया, क्यों, अरे मुझे भूख लगा था, लेकिन मुझे यशोदा मैया ने दूध नहीं पिलाया, मैं भूखा मर रहा हूँ, और ये दूध को बचाने के लिए जा रही है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, माखन खाऊंगा। तो पहले बनाया हुआ माखन था, उसको खाऊंगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो जो उखल जो है, उखल को उल्टा करते हैं और उखल के ऊपर बैठते हैं, चढ़ के क्या करते हैं, माखन को खाते रहते हैं। और माखन को खाते खाते चारों ओर भगवान कृष्ण देख रहे हैं, चारों ओर, ताकि यशोदा मैया मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं क्या, मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं क्या। डर के मारे भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। और जैसे ही यशोदा मैया आती है तो देखती है कि भगवान का क्या लगा, चरण लगा हुआ, उसकी निशानी से भगवान क्या करते हैं, जाते हैं। और जाकर क्या करते हैं, जैसे वो पर्दे को हटाते हैं, देखते हैं कि भगवान कृष्ण ऊपर क्या है, कृष्ण क्या है, उखल के ऊपर खड़े हैं ऊपर, और क्या कर रहे हैं, माखन को खा रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया हाथ में छड़ी पकड़कर आके देखते हैं, यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देते हैं, तो भगवान कृष्ण वहाँ से क्या करते हैं, भागते हैं। और इसी लीला को सत्यव्रत मुनि ने क्या किया है, दामोदर अष्टकम के क्या किया है, गाया हुआ। देखते हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान यशोदा में वो लोग का लाघव माने पराम कृष्ण मध्यंत दूध तक। तो इस उकल के ऊपर से कूद कर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और भागते भागते क्या कर रहे हैं, गोकुल के गलियों में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और भगवान कृष्ण का रूप क्या है, उनका सुंदर जो कानों में जो कुंडल क्या है, लसत कुंडल। लसत कुंडल माने वो जो कुंडल क्या हो रहा है, डूल रहे हैं। और भगवान कृष्ण आगे आगे क्या करें, छोटे छोटे पैरों से क्या कर रहे हो, गोकुल के गलियों में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और उनके पीछे कौन भाग रही है, यशोदा मैया भाग रही है। अभी देखिए आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। आगे आगे भगवान कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। और भगवान कृष्ण यशोदा मैया की पकड़ में नहीं आ रहे थे, और भगवान कृष्ण ऐसे भाग रहे थे तो वो पीछे पीछे देख रहे थे, देखते देखते भाग रहे थे, देखते देखते भाग रहे थे, ताकि मुझे यशोदा मैया पकड़ना नहीं। और बहुत भागने के बाद जब भगवान कृष्ण देखते हैं यशोदा मैया क्या हो गया है, यशोदा मैया क्या हो गया है, थक गई है। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया थक गई है, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनके पकड़ में आते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, पकड़ में। अभी देखिए कि भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं मत भयात वातो यम सूर्य तपती मत भयात। भगवान बोलते हैं ये जो सूर्य जो है, ये जो उगता है, ये जो जलता है, वो किसके लिए जलता है, मेरे भय से जलता है। मत भयाती वातो यम। और ये जो वायु बह रही है वो किसके कारण बह रही है, मेरी भय के कारण बह रही है। और ये जो चंद्रमा, ये जो शीतलता प्रदान करते हैं, वो किसके लिए प्रदान करते हैं, मेरे भय के कारण। ये जो अग्नि जल रही है, ये मेरे भय के कारण जल रही है। और जो मृत्यु, ये जो मृत्यु है, जो जीवों का हरण करती है, ये मेरे भय से क्या करती है, हरण करती है। और भगवान बोलते हैं ये सारे जो करोड़ों ब्रह्मांड ये जो चल रहे हैं, ये किसके लिए, मेरे भय के कारण नहीं कर रहे। और ऐसे भगवान आज क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया के भय के कारण क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं।
भगवान कृष्ण से क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों के सामने क्या है, वो भगवान नहीं है। तो अभी हम वृंदावन में देखते हैं, भगवान सारी इतनी सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन उनको वृंदावन में कोई भगवान नहीं बोलते। वृंदावन तो कौन है, वो तो क्या है, ये ग्वाला है, ये तो क्या है, पुत्र है साधारण सा, ये तो हमारा मित्र है। लेकिन वृंदावन में भगवान भगवान नहीं है, वृंदावन के बाहर भगवान कौन है, भगवान है। तो यशोदा मैया भाग रही है भगवान कृष्ण, और उनके पीछे जाके भगवान क्या करते हैं, यशोदा मैया उनको क्या करते हैं, पकड़ लेती है। और जैसे ही पकड़ती है, और ये भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया क्या करते हैं, बांधने का प्रयास करते हैं। भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भगवान क्या बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के क्या हूँ, अधीन हो जाता हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है संसार में। लेकिन क्या है कि मैं भक्तों में क्या होता हूँ, अधीन हो जाता हूँ। भक्त केवल मुझे क्या कर सकते हैं, नचा सकते हैं। देखते हैं कि भगवान कृष्ण को जब माखन खाने की जब इच्छा होती है गोकुल में, तो वो उनके गोपियों से मांगते हैं, अरे मुझे माखन दे दो, मुझे माखन दे दो, माखन दे दो। तो गोपियाँ बोलती है, हम आपको क्या दूंगी, माखन दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा कि गोपियाँ बोलती है कि ये जो गाय का गोबर है ना, वो आपको उठाना है, और जितनी बार आप गाय का गोबर उठाओगे उतना आपको हम क्या देंगे, माखन का क्या देंगे, ये जो लड्डू है उसको हम क्या देंगे, गोला, उसको देंगे। तो बोलते हैं कि ये जो गाय का गोबर है उसको उठाओ। जब भगवान कृष्ण गाय का गोबर एक बार उठाते थे, तो उस जो गाय का गोबर का टीका गोपियाँ यहाँ पर लगा देते भगवान कृष्ण। एक बार उठाया तो एक टीका लगा देते, दूसरी बार उठा देते तो दूसरी बार टीका लगा देते। उतने वो जो जितना टीका है उतना टीका गिनने के बाद माखन का उतना गोला भगवान को क्या करते थे, देते थे। देखिए कि गोपियों के साथ भगवान कृष्ण इतनी सारी मधुर लीला कर रहे हैं, ताकि ये सारी लीलाओं के कारण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोकुल वासियों का क्या किया, जो हृदय से क्या किया, वो हृदय को आकर्षण करने वाली लीला। देखते कि इतनी सारी भगवान कृष्ण की ओर क्या कर रहे थे, वृंदावन को गोपी जन रंजन, मतलब गोपियों को क्या करने के लिए, रंजन करने के लिए, आनंद देने के लिए सारी लीलाएं कर रहे थे। तो अभी देखिए भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने पकड़ा है, और पकड़ने के बाद भगवान कृष्ण को यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही है। और जैसे ही बांधने का प्रयास करती है, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, पहले तो पकड़ने के लिए नहीं आते, पकड़ में नहीं आते, तो भगवान यशोदा मैया रस्सी लेती है, रस्सी लेकर उनको क्या करने को, बांधने का प्रयास करते हैं। तो सभी जानते हैं ये जो दामोदर लीला है कि 2 उंगली क्या पड़ती है, कम पड़ रही थी। कितनी उंगली कम पड़ रही थी, 2 उंगली। तो यशोदा मैया ने सोचा कि ये 2 उंगली कम पड़ रही है, तो अपनी जो घर की रस्सियाँ थी उनको मंगाई, तो अपनी जो दासियाँ थी उनको क्या किया, उनको बोला कि घर की जितनी रस्सी है सब रस्सी लेके आओ। तो उस रस्सी को क्या किया, जो पहली की रस्सी थी उसको गांठ मारा। बांधने के बाद फिर से भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, फिर भी 2 उंगलियां क्या पड़ रही थी, कम पड़ रही थी। अब यशोदा मैया ने सोचा कि ठीक है, हमारे कितनी सारी गाय है, 9 लाख गाय है। तो दासियों को बोला कि जाओ हमारे गौशाला में जितनी सारी रस्सी है सभी रस्सी लेके आओ। तो सारी रस्सी लेके आए, लेकिन सारी रस्सियाँ लाने के बाद भी 2 उंगलियां क्या पड़ रही थी, कम पड़ रही थी। और देखा कि वो भी सारी कम पड़ रही थी। तो यशोदा मैया ने बोला कि गोकुल में जितनी भी रस्सी है सभी रस्सी लेके आओ। तो सारी गोपियाँ रस्सी लाने लगी, और सारी जो गोपियाँ हैं क्या कर रही थी, प्रेम से दे रही थी, तो मेरी रस्सी ले लो, मेरी रस्सी ले लो, ऐसी बोल रही थी। क्यों, ताकि उन्होंने बहुत क्या किया था, परेशान किया था माखन चोरी कर करके। तो बोल रही थी मेरी रस्सी ले लो, मेरी रस्सी ले लो। और थोड़ी जो गोपियाँ थी वो तो नाराज थी, अरे इनको बन जाएगा तो ये गोकुल में गली में क्या नहीं होगा, विचरण नहीं करेगा, और ये गोकुल में गलियों में ये विचरण नहीं करेगा, तो हम इसका सुंदरता का क्या नहीं कर पाएंगे, आस्वादन नहीं कर पाएंगे। कई गोपियाँ क्या थी, दुखी भी थी। तो कई गोपियाँ बोल रही थी, अरे यशोदा मैया छोड़ो ना, तो उसको उसके नसीब में बांधने का लिखा ही नहीं है, तो उसको आप क्यों प्रयास कर रही हो। तो यशोदा मैया उनको डांटती है।
तो बोले ये आपके कारण मेरा जो कान्हा है वो क्या हो गया है, बिगड़ गया है, तो इसको मुझे आज क्या करना है, दंड देना ही है। तो यशोदा मैया ठान लेती है कि मुझे भगवान को क्या करना है, दंड लेना है, मुझे क्या करना है, बांधना ही है। तो यशोदा मैया प्रयास करती है बांधने का। तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया देखते हैं कि मुझे बहुत प्रयास करिए मैया बांधने का। देखते हैं कि पूरे पसीने से पूरा क्या हो गई है, लथपथ हो गई है। और उनके सामने जो जो उनके जो फूल है वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फूल जो है वो गिर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद तो इस जो आज का श्लोक है, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, तो भगवान क्या करते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण स्व आशीष बंधनी, भगवान क्या करते हैं, यशोदा मैया का परिश्रम देख के खुद ही क्या करते हैं, बंधन में आ जाते हैं। क्योंकि भगवान को कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन भक्त जो है भगवान को क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। इस श्लोक में लिखा गया भौतिक चीजों से हम भगवान को बांध नहीं सकते। हम देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान के भक्तों में वश में कुछ भी करते हैं। तो इसके जो आगे वाले श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जब महाभारत के युद्ध में ये करते क्या करते हैं, अर्जुन का क्या बनते हैं, सारथी बनते हैं। और सारथी बनते हैं और जो सारथी बन कर आते हैं तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि मेरा जो रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में क्या कर खड़ा करो। कौन बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं। तब भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना कि कृष्ण आपने क्या किया है, मेरा सारथी बनने का चुना है ना, और मेरा आदेशों का पालन करने का आपने स्वीकार किया ना, तो मेरा रथ क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। ये अर्जुन ने बोला, इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको पालन किया, क्योंकि अर्जुन कौन थे, भगवान के भक्त थे। यदि इसी आज्ञा को यदि कोई अन्य ने दिया होता तो भगवान कृष्ण ने उसी समय उसका गला काट दिया होता। तो भगवान कृष्ण को कोई क्या नहीं कर सकता, आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन भक्त जो है भगवान को क्या कर सकते हैं, भक्तों के इसमें भगवान क्या करते हैं, बंध जाते हैं। हम देखते हैं कि इससे पहले दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया था भगवान कृष्ण को, वो जो शांति दूत बनकर गए थे भगवान कृष्ण, और बोला कि पांडवों को 5 गाँव दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि नहीं, मैं सू के नोक के रखने के बराबर में क्या नहीं दूंगा, मैं जगह नहीं दूंगा। तो तय हो गया कि अभी तो युद्ध होना ही है। तो दुर्योधन को लगा कि अरे ये तो ग्वाला है, ये तो माखन चोरी करने वाला आदमी है। तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों का आदेश दे दिया कि अरे इस ग्वाले को बांध दो। तो सारे जो ये जो है तो लोहे को क्या लेके आए, जो साकली जो है, जो लोहे को उसको बांधने का प्रयास किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप लिया उस समय, और भगवान बोलने लगे, मूर्ख दुर्योधन, तो किसको बांधेगा, तो किसको बांधने के लिए जा रहे हैं, बांधा तो उसको जाता है जिसका आदि और अंत होता है। मेरा तो ना ही आदि है ना ही अंत है, ना ही मेरी शुरुआत है ना ही अंत है। तो कहाँ से तो बांधने का, तो भी कहाँ से शुरुआत करेगा बांधने के लिए। तो हम देखते हैं कि उस समय भगवान ने विराट रूप लिया, और विराट रूप लेकर भगवान ने देखा है कि मुझे कोई नहीं बांध सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा। क्यों बांधा, क्योंकि भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से नहीं बांधा। दामोदर अष्टकम में हम अंतिम जो इसमें हम देखते हैं ना, सत्यक मुनि क्या बोलते हैं, नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु रदीप्ति दाम्ने, नमस्तेस्तु दाम्ने, वो क्या बोलते हैं कि मैं, हे कृष्ण, मैं आपको नहीं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं यशोदा मैया को भी प्रणाम नहीं करता हूँ, और मैं आपके चरणों को भी प्रणाम नहीं करता हूँ, और मैं यशोदा मैया को चरणों को भी प्रणाम नहीं करता हूँ। मैं प्रणाम किसको करता हूँ, नमस्तेस्तु दाम्ने, मैं किसको प्रणाम करता हूँ, ये जो आपको जो उधर के ऊपर जो दामने, नमस्तेस्तु दामने, दामने मतलब रस्सी, ये जो रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पेट में क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनेकों विश्व भरे हुए हैं। ऐसे पेट को इस साधारण रस्सी से क्या किया है, बांध दिया है। जैसे हम लिखाते हैं ना, नमस्तेस्तु दाम्ने, मैं आपको भी नहीं प्रणाम करता हूँ, मैं यशोदा मैया को भी प्रणाम नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये जो आपके पेट के ऊपर बांधी हुई रस्सी है ना, उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि क्या भाग्य है उस रस्सी का, जो आपको कोई नहीं बांध सकता है, वो साधारण रस्सी ने आपको क्या किया है, बांधा है। तो हम देखते हैं कि हम भी साधारण भक्ति करते हैं ना, तो हम भी क्या कर रहे हैं, इस साधारण भक्ति करके हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं ना। और भक्ति करके क्या कर रहे हैं कि भगवान को पकड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं ना। लेकिन वो कब हम भगवान को पकड़ पाएंगे, तो इस श्लोक में ये जो सारी दामोदर लीला का सार रूप में, पूरे दामोदर लीला के सार के रूप में सुखदेव गोस्वामी इसका क्या करते हैं, ये देते हैं, निरूपण देते हैं कि पूरी जो दामोदर लीला का सार क्या है कि यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि दो उंगली क्या है, एक है भगवान की कृपा, ये क्या है, भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता है। ठीक है, तो भगवान की कृपा कब होगी? कि दूसरी उंगली है साधक का प्रयास। जब तक भक्त भगवान को पकड़ने का प्रयास नहीं करेगा तब तक भगवान क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे। दो उंगली क्या है, एक है भगवान की कृपा, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। और दूसरा है साधक का प्रयास, जब तक साधक प्रयास नहीं करेगा तब तक क्या नहीं कर पाएंगे, भगवान कृपा नहीं करेंगे। ये यथाक्रम प्रपत्ति है। हम जितना प्रयास करते हैं ना, भगवान हमारे सामने उतने ही प्रकट होते हैं। जितना हम प्रयास करेंगे वैसे हमारे सामने भगवान क्या करेंगे, प्रकट हो जाते हैं। तो इस लीला के माध्यम से हम देखते हैं कि हमको साधक को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास क्या है, हमको श्रम करना चाहिए भगवान को क्या करने के लिए, पाने के लिए। तो वो श्रम क्या है, वो श्रम है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में आया है ना, श्रवणम कीर्तनम, इसके माध्यम से हमको क्या करना चाहिए, इसको प्रयास करना चाहिए। जो हमको दिया है ना प्रभुपाद ने, लिस्ट दिया है, तो सुबह सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए, मंगल आरती करके और 16 माला का जप करके, तो ये सब भगवान ने क्या दिया है, प्रभुपाद ने ये सब दिया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान को बांध सकते हैं। तो इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण अपनी इस लीला को प्रस्तुत करके सारे भक्तों को इस लीला के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि यदि मुझे पकड़ना है तो हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास के द्वारा ये मैं भगवान को मैं क्या करूँगा, भक्तों के वश में मैं आ जाता हूँ। ऐसे कहते कि आज हम तो आजकल के साधक है ना, हम लोग ना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, आप सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। तो हम क्या है, निश्चित है, कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हम सीधा भगवत धाम जाएंगे। लेकिन आचार्य फिर बताते हैं, जिस तरह से हम लोग 16 माला कर रहे हैं ना आज, तो ऐसे 16 माला से हम हजारों जन्मों में भी 16 माला करेंगे ना, तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से हम लोग 16 माला कर रहे हैं, थोड़ा आपको याद करना है, जिस तरह से हम 16 माला कर रहे हैं ना, थोड़ा प्रेस में जाके याद कीजिए कि हम कैसे 16 माला कर रहे हैं। इस तरह से हम 16 माला करेंगे ना, तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो हम तो निश्चित है कि प्रभुपाद ने बोला है 16 माला जब करो, मैं आपको पीछे से दरवाजे से बोला। लेकिन हम जिस तरह से 16 माला कर रहे हैं ना, उस तरह से प्रभुपाद ने नहीं बोला है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए और दृढ़तापूर्वक भगवान की करनी चाहिए। तो इस जो आगे वाले अध्याय है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुंदर है वो सुंदर। उसमें क्या है कि प्रभुपाद जी लिखता है कि जो यमराज का उद्धार हुआ वो किस लिए हुआ, ताकि उनको नारद मुनि का दर्शन हो गया। नारद मुनि के दर्शन से उनको क्या हो गया, भगवान की प्राप्ति हुई। तो वो इतने पापी थे कि उनका संभव ही नहीं था भगवान की प्राप्ति, लेकिन उनको नारद मुनि की क्या हो गई, कृपा हो गई। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कृष्णामृत में कि प्रभुपाद जैसे जो भक्त है आज, जो प्रभुपाद जैसे भक्त, नारद मुनि जैसे भक्त है, ऐसे भक्तों की जो कोई संगति करेगा ना, वो इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएगा, इसी जन्म में। तो उसमें वो लिखते हैं जो दृढ़तापूर्वक, जो सीरियस होकर, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो साधारण भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के जो कोई संग करेगा ना, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा।
उनको सीधा किनका दर्शन हो गया? भगवान का दर्शन हो गया। तो ऐसे भक्तों की यदि कोई संगति करेगा वो सीधा भगवत धाम को दौड़ेगा। तो हमारा तो सौभाग्य है, क्योंकि प्रभुपाद के कारण ये जो प्रभुपाद की संस्था में है, ऐसे इस संस्था में हमको ऐसे भक्त जो दृढ़तापूर्वक, जिन्होंने अपने क्या किया है, अपने सब कुछ भगवान के चरणों में क्या किया है, अर्पित कर दिया है, अपना सब कुछ देकर वो भगवान की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और ऐसे दृढ़तापूर्वक हम भक्तों के संग करेंगे तो इसी जन्म में हम कहाँ जाएंगे? भगवत धाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम